जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आपके लाडले मस्तानी दीवाने शहज़ादे सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और आज हमारा टोला जा रहा है दी मुश्कपुरी टॉप। तो जी, जो हमारा स्टे है वो कश्मीर पॉइंट पे है और जहाँ हम हाइकिंग करने जाएंगे वो नथिया गली वाली साइड पे है, जो कि हमारे घर से 1.5 से 2 घंटे की ड्राइव पे है। और जो हमारा एक हफ्ते का ट्रिप था उसके अंदर सिर्फ यही एक डे था जो कि हमारा फर्स्ट डे था, जिस पे वेदर फोरकास्ट था कि सनी होगा, बाकी सारी डेज रेनी होंगे। तो हम बेशक रात को जितने थके हुए हारे हुए पहुंचे, हम लोगों ने परवाह नहीं की। हम लोगों ने 5-6 घंटे की नींद की, फिट सा नाश्ता किया और रेडी हो गए फॉर द मुश्कपुरी टॉप। रास्ते में हम लोग लहराते भी गए, फल के गुलदस्ते खाते भी गए। नो नो, देयर इज नथिंग टू लाफ अबाउट। लिटरली आई मेंट गुलदस्ते, क्योंकि वहाँ पे चेरीज के वो बहुत खूबसूरत गुलदस्ते रखते हैं जो आप लोग रास्ते में खा सकते हैं। पिछले स्टॉप को हमने ठुट करा दिया था, लेकिन इस स्टॉप पे हम लोग रुके थे रेस्टरूम वगैरह यूज़ करने के लिए। यहाँ पे फ्रूट्स भी थे और स्नैकिंग भी थी, हम लोगों ने वो भी की। सही कहते हैं, लालच और हवस का कोई इलाज नहीं है। हम लोग नाश्ता करके निकले थे, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने स्नैकिंग और मंचिंग की, दाऊद को उल्टियाँ स्टार्ट हो गई। तो पूरा रास्ता ही वॉज वेरी अपसेट। पहले तो हम लोग ये सोचने लगे कि प्लान कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इतनी तबीयत ख़राब होने के साथ हम इसको हाइकिंग कैसे कराएंगे। बट हमारी ट्रिप पे दिस वॉज द ओनली डे जब रेन नहीं थी, तो हमने अल्लाह का नाम लिया और हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया और देखेंगे वाला क्या होता है। आप लोगों को बादल नजर आना शुरू हो गए होंगे। कश्मीर पॉइंट में मौसम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन एज यू ड्राइव टूवर्ड्स नथिया गली, बहुत सारे बादल, बहुत सारे क्लाउड्स, बहुत ठंड, विंडी, नो रेन बट स्टिल वेरी ठंडा ठंडा मौसम। रास्ते में पंखा उड़ाते उड़ाते, बच्चों को स्कूल जाते देखते देखते, फल खाते खाते, गाने गुनगुनाते हम लोग खैर से अपनी डोंगा गली पहुंच गए। डोंगा गली इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द मुश्कपुरी टॉप हाइकिंग। यहाँ पे आप लोग अपना एक वैन रेंट पे ले सकते हो जो कि आपको पहाड़ तक पहुँचाती है। एंड देयर इज़ अ गेट जहाँ पे आपकी स्पेशल एंट्री होती है विद अ टिकट, विच कॉस्ट अराउंड 45 to 30 डिपेंडिंग अपॉन योर एज। आपके साथ कितने बच्चे हैं, एडल्ट कितने हैं। हम लोगों ने ये वाली वैन रेंट की थी जिसका रेट था 500 to 600 रुपीज़ और ईजीली 3 एडल्ट और 2 किड्स बैठ गए थे। हम लोगों ने शेयरिंग नहीं की थी, हम लोगों ने पूरी वैन ही ले ली थी। सो वी इंजॉय द ट्रैक। जी, मैं आपको एक बात बताती जाऊँ, जेन जी जब ये मेरा व्लॉग देखेगी दे वुड लाफ एट मी कि इन लोगों ने ट्रैक तक जाने के लिए वैन क्यों की थी। मैं आपको बताती हूँ ना बेटा, हमारे साथ 2 बच्चे थे माशाल्लाह से, तो इस वजह से अगर हम अभी से वॉक करना शुरू कर देते टुवर्ड्स द एंट्रेंस ऑफ मुश्कपुरी टॉप, तो एंट्रेंस पे ही हमारा एग्जिट हो जाता, हम लोग ऊपर तक जा ही ना सकते। तो बच्चों के साथ प्लान करने के लिए यू नीड टाइम, यू नीड स्पेस, यू नीड रेस्ट। और ट्रैकिंग में जैसे आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप जल्दी से है ना टॉप की तरफ ट्रैकिंग शुरू कर दें, ताकि जब तक आप वापस आएँ तो मगरिब ना हो गई हो, डार्कनेस ना हो जाए। तो जब बच्चों के साथ आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे होते हैं जो कि टाइम से रिलेटेड होता है, तो मेक श्योर कि आप घंटे 2 का लाजमी मार्जिन रखें। इसीलिए हम घर से भी कोई 2 घंटे पहले ही निकल गए थे, ताकि हमारे पास ट्रैकिंग का, वहाँ पे इंजॉय करने का, और अल्लाह ना करे अगर कोई मसला हो जाए उसके लिए 2-3 घंटे हों। जैसे कि जाते साथ ही दाऊद की तबीयत ख़राब हो गई, हमने इसको वॉमिट करने के लिए कार रोकी, साइड पे रुक रहे, तो आधा घंटा तो हमारा वहीं पे वेस्ट हो गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, जब हम वैन के लिए भी ऊंचाई चढ़ रहे थे तो दाऊद के अब्बा ने उसको उठाया हुआ था, ही वॉज नॉट एबल टू वॉक। आधे से ज़्यादा ट्रैक, लिटरली आधे से ज़्यादा ट्रैक दाऊद को उसके अब्बा ने उठा के किया था। तो जी, सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम लोग फ्लाइट उड़ान करवा चुके हैं। हम पहुंच गए हैं द मेन गेट, एंट्रेंस ऑफ द मुश्कपुरी टॉप। जी, इस गेट को और इन कदमों को देख लीजिए, क्योंकि आज ये इतिहास लिखने वाले हैं। ऑन द टॉप ऑफ मुश्कपुरी टॉप विद द 2 किड्स। लास्ट ईयर भी जब हमारा नॉर्थ का ट्रिप लगा था ना, तो वी प्लान के बच्चों को है ना सुला के या है ना गेस्ट हाउस में इनको छोड़ के तो हम लोग ट्रैकिंग के लिए चले जाएंगे। लेकिन वेदर ने भी हमारा साथ ना दिया और बच्चों ने भी हमारा साथ नहीं दिया, तो हमें समझ आ गई कि इस साल बहुत सितारे गर्दिश में है। वी विल ट्राई इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर, और वो आज डे आ गया है। तो थॉट ऑफ द डे, अगर आप कुछ करना चाहते हैं बहुत ही शिद्दत से, तो पूरी दुनिया लग जाएगी आपको उसको मिलाने के लिए। दिस इज सो ट्रू गाइज। हम लोगों ने लास्ट ईयर भी ये प्लान किया था, लेकिन नहीं हो सका। फिर हम दोनों ने जिम स्टार्ट कर दिया। मैं घर में एक्सरसाइजेस करती हूँ, मेरे जो हस्बैंड हैं वो प्रॉपर जिम करते हैं। ओनली हमारी नीयत यही थी कि हम लोग नेक्स्ट ईयर जब नॉर्थ जाएं तो मुश्कपुरी टॉप की हाइकिंग करने के लिए अगर हमें बच्चों को उठाना पड़े तो हम उठा सकें। तो इलाफ ने तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खुद कर लिया था, लेकिन मेरे बेटे ने सही तरह से हाइकिंग नहीं कर पाया था वो, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो 1/4 उसने खुद हाइक किया था और बाकी सारा इनके अब्बा ने इसको ऐसे उठा के हाइकिंग की थी।
तो गाइस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बेड पे सोना नहीं पड़ता, उनको पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करनी पड़ती है, सालों साल आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर जाके आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हैं। एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जी बाकी जो सारे ट्रैवलर्स थे वो बार बार मेरे हस्बैंड के पास आ रहे थे कि ब्रो आप तो बहुत माचो मैन हो, आपने बच्चे को गोद में उठा के ना हाइकिंग कर रहे हो, और बड़ा वो शोखा हो रहा था एंड ही वॉज फीलिंग लाइक अ हीरो। तो उसी वक्त अल्लाह ताला ने दाऊद के दिमाग और जिस्म में ताकत दी, वो उतरा अपने बाप के कंधों से और इसने खुद हाइकिंग करना शुरू कर दी। लेकिन 40 मिनट्स के बाद ही इसकी फूंक निकल गई और फिर दोबारा इसके अब्बा ने इसको कंधे पे उठाया। जी आप जब भी हाइकिंग पे जाएं मेक श्योर कि आप हाई एनर्जी स्नैक्स अपने साथ ज़रूर उठाएं, और जब आपके साथ किड्स हैं तो मेक श्योर एक्स्ट्रा पैक करें। हम लोगों ने इनके सारे फेवरेट स्नैक्स रखे हुए थे, चॉकलेट्स रखी हुई थी, पीनट्स, माइलो, पानी की बोटल्स, पायोडीन, बैंडेजेस, एक्स्ट्रा वाटर फॉर द वॉशिंग। और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं आपका सांस फूलता है तो आपको वॉमिटिंग या नोजिया फील होता है, उसके लिए हमने इंस्टेंट सिरप्स भी रखे हुए थे ऑन सिरोन बच्चों के लिए और अपने लिए। इसके अलावा हम लोगों ने सैनिटरी की चीज़ें भी उठाई थी, जिसके अंदर वाइप्स आते हैं, हैंड वॉश आता है, हैंड सैनिटाइज़र आता है, टिश्यू पेपर्स आते हैं। तो एक बैग प्रॉपर जनाब आपको हाइकिंग के लिए प्रिपेयर करना है। वैसे तो एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों के लिए जहर है, हो सकता है इस पे बहुत क्रिटिसिज्म भी हो, लेकिन हाइकिंग के दौरान आई वुड रिकमेंड कि आप लोग ज़रूर एनर्जी ड्रिंक्स बच्चों को हर 15-20 मिनट के बाद एक सिप दें। इससे वो थकेंगे नहीं और उनके अंदर बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी टू हाइक। आधे घंटे के बाद दोबारा ब्रेक की ज़रूरत पड़ गई। हम लोगों ने माइलो की ड्रिंक्स ली, डोरिटोस चिप्स खाई। यहाँ पे हमने अपना स्टे कम किया था, ओनली अबाउट 5 to 10 मिनट। असल में होता यह है कि जब आप हाइकिंग कर रहे होते हैं ना तो आपको बहुत स्वेटिंग आ रही होती है। ऑल्दो टेम्परेचर वॉज वेरी लो बट स्टिल आपको स्वेटिंग हो रही होती है, आपका सांस फूल रहा होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर वार्म हो जाता है। तो अगर आप ज़्यादा ब्रेक लेते हो तो आपकी बॉडी बैक टू ज़ीरो हो जाती है, टेम्परेचर भी हाई हो जाता है और आपकी बॉडी मसल्स भी रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। तो दोबारा आपका टेम्पो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इट्स बेटर टू टेक मोर ब्रेक्स with less time rather than less breaks having a lot of time. ये देख रहे हैं रूट्स, ये अंडरग्राउंड ट्री की इतनी थिक रूट्स हैं कि इनके पैटर्न से ही पूरे स्टेयर्स बने हुए हैं और कहीं कहीं इट इज़ वेरी इजी टू हाइक, क्योंकि आपके जो ये रूट्स हैं एज अ स्टेयर्स आप उनको यूज़ करते हो और आराम से ऊपर हाइक कर लेते हो। अभी हम दरख्त के रूट्स को डिस्कस कर रहे थे कि हमारी नज़र इस मोमोज के स्टॉल पे पड़ी जिसपे एनर्जी ड्रिंक्स पड़े हुए थे, बहुत सारे स्नैक्स थे, चिप्स और पकौड़े भी थे। जितनी हवस और हिरसी बड़ी निगाहों से हमने इसके तरफ कदम बढ़ाए, उतनी ही रोबदार आवाज में इनके अब्बा ने कहा यहाँ से कुछ नहीं खाना, अभी दाऊद को उल्टियाँ आई थी, कुछ नहीं पीना, जो कुछ खाना है अपने स्नैक बैग से खाओ। तो हम वापस अपनी औकात पर आए और जो हमारे पास बैग था उसे हमने थोड़ी सी चॉकलेट खाई और हम दोबारा हाइकिंग करने के लिए रवाना हो गए। आपको एक बहुत फन फैक्ट बताने लगी हूँ कि इस रीजन का जो गलियत रीजन है इसके अंदर जो मुश्कपुरी टॉप है वो पूरे रीजन का द सेकंड हाईएस्ट हाइकिंग ट्रैक है। और जैसे हम डोंगा गली से आए हैं वैसे दो गलियां और हैं जहां से इसकी एंट्रेंस हो सकती है, एक है लालीजार और एक है अयूबिया। कौन सा रूट आपने सेलेक्ट करना है ये डिपेंड करता है कि आप लोगों की रिहाइश कहाँ है, वेयर यू आर लिविंग। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो रूट आपको ज़्यादा सूट करे, जो आपके होटल के ज़्यादा करीब हो, वहाँ पे जाएं और वहाँ से फिर रेंट करें अपनी वैन और वो आपको सीधा मुश्कपुरी टॉप के गेट तक पहुँचा देगा। तो जी मंजिल नजर आना शुरू हो गई है। अभी जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया था हमने वहाँ तक पहुँचना है। इंशाल्लाह मिलते हैं उस पॉइंट। Congratulations and celebrations जी, we are on the top of the मुश्कपुरी टॉप। जी पूरे ट्रैक पे मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ाते रहे कि फ्लीस का ट्रैक सूट पहना ये वो इतनी गर्मी में, और खुद ये हाफ स्लीव्स पहन के आया था। मानती हूँ पूरा ट्रैक मुझे गर्मी लगी, बट लुक एट दिस क्लाउड्स नाउ, मतलब ऑन द टॉप जब आप पहुंचते हो तब यू नीड फ्लीस नहीं, यू नीड पफर्स। तो गाइज अ फ्री टिप फॉर ऑल ऑफ यू के अपने बैग में डोंट फॉरगेट टू पुट जैकेट्स, मफलर्स, हुडीज फॉर द टॉप ऑफ मुश्कपुरी माउंटेन। तो जी जितनी मेहनत की थी, जितनी खाइयाँ हमने देखी, जितना अल्लाह के करीब हम गए, जितने मौत का हमने सामना किया ड्यूरिंग ट्रैक, वो सब कुछ भूल गया एंड इट वाज ऑल वर्थ इट जब आप टॉप पे पहुंचते हो और ये गर्मा गर्मा पकोड़े ऑर्डर करते हो। इसके साथ जी वो क्या चाय बनाते हैं, कॉफ़ी की, नेस्कैफे की उनकी फिट सी मशीन ऊपर लगी हुई है,
और जी ये बनाते हैं मैगी, जिसके अंदर चटपटा मसाला नहीं डालते, इनका कोई होममेड मसाला है वो डालते हैं। और ये चन्ना चाट कभी मत लेना, इट इज़ यू एंड ब्ला, बट चटपटे नूडल्स दे वर सो यम्मी एंड सो टेस्टी। और इतने ठंड में ये गर्मा गर्मा पकोड़े और चटपटे फेल्ट लाइक अ पावर हाउस। आगे साड़ी ऐसी है। तो जी टॉप पर तो हर कोई पहुंच जाता है, लेकिन टॉप पे आतिफ असलम के इस सॉन्ग को गिटार पे गाने वाले ग्रुप नहीं मिलते। इट वॉज आवर लकी डे, मतलब कि मौसम इतना हसीन, आप वादियों में हो, इतना खूबसूरत अल्लाह के नज़ारे देख रहे हो। और जी जो ये आप खूबसूरत मिट्टी का मोटिफ मेरे ट्राउज़र पे देख रहे हैं वो ये हुआ था कि बिल्कुल पहुंचने से 15 मिनट पहले मैं स्लिप हो गई। एल्बो और नी पे काफ़ी ज़्यादा चोट आई, तो हमने पायोडीन से सारा ब्लड वॉश किया, पानी यूज़ किया और फिर बैंडेजेस लगा के गुड टू गो। लेकिन जी गिरने के बाद ना मैं ट्रस्ट के काबिल नहीं रही थी, तो इनके अब्बा ने मुझसे जो एक बच्चा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी वो भी ले ली, फिर बाकी सारा ट्रैक इनके अब्बा ने दोनों बच्चों को खुद कराया। तो जी जैसे ही आप ट्रैक से वापस जाते हो तो बिल्कुल सामने ही आपकी ग्लोरिया जीन्स है। आपकी जो हालत होती है, आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते घर जाने के लिए। यू नीड रेस्ट एंड फूड फॉर द एनर्जी। और हमने बिल्कुल ऐसे किया, अपनी मरी हुई बॉडी को एनर्जी देने के लिए हमने पाड़ों पाड़ फिट सा मील खाया। और सबसे बेस्ट पार्ट इस ग्लोरिया जीन्स की ये है कि इनका जो फर्नीचर है इट्स सो कम्फी एंड हाइकिंग फ्रेंडली। तो जी खाना शाना खा के हम लोगों ने गाड़ी निकाली एंड बैक टू आवर रेस्ट हाउस। अब बाकी का सफर एंजॉय करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, यहाँ पे हम रेस्ट करते हैं। आप लोग जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। क्या आप लोगों में से किसी ने मुश्कपुरी टॉप की हाइकिंग की हुई है? इफ यस तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, ट्रैवलिंग करते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे साथ में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग ब्लॉग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज।